हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। एक कंपनीज की रेसिडेंशियल स्टेटस को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कंपनी कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। इसमें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कोई भी लोचन नहीं है। मीन्स की कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ दो ही होगी। तो कंपनी किस केस में रेसिडेंट कही जाएगी, किस केस में नॉन रेसिडेंट कही जाएगी, आइए देखते हैं। कहा गया है इफ इज एन इंडियन कंपनी, कहा गया इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वह ऑलवेज मानी जाएगी कि रेसिडेंट है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। ओके, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है तो उसे भी हम रेसिडेंट मानेंगे इन इंडिया में। ठीक, कहा गया अगर कोई इंडियन कंपनी है, इनमें से डोमेस्टिक कंपनी है तो वह तो रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी हमेशा, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक फॉरेन कंपनी है तो अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है तो उसे भी हम रेसिडेंट मान लेंगे इन इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के लिए। लेकिन अगर एक फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसे हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। ओके, सपोज करिए स्टेप्स हम कौन कौन से लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यह देखेंगे क्या कंपनी जो है वह इंडियन कंपनी है। अगर हमारा आंसर आएगा यस तो अगर इंडियन कंपनी है तो वह रेसिडेंट इन इंडिया होगी। अगर हमारा आंसर आता है नो में तो उसके बाद हम चेक करेंगे वेदर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका आंसर आता है हाँ, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसे हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया में मान लेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर फिर नो में आता है तो इसका मतलब एक द कंपनी ए नॉन रेसिडेंट फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ना ही वह इंडियन कंपनी है ना ही उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है तो क्या मानी जाएगी, नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। अगर एक इंडियन कंपनी है या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया में है तो उसे हम रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे ड्यूरिंग दी या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी।